उत्तर भारत के एक घने जंगलों से घिरे इलाके में एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। गांव सुंदर था, लेकिन उस सुंदरता के पीछे एक ऐसा डर छिपा था जिसे सुनकर बड़े बड़े बहादुरों की भी रूह कांप जाती थी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी जहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे, अरे रामू, सुना है इस पेड़ के नीचे झोपड़ी में डायन रहती है, सच में किया? अरे हाँ मोहन, सही सुने हो। हर अमावस की रात को वहां से अजीब सी आवाजें आती, किसी औरत के रोने की, कभी हंसने की, कभी किसी को बुलाने की। जो भी उस रास्ते से रात में गुजरा वह फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन मोहन इन सभी की बातों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मोहन गांव का एक साहसी युवक था, पढ़ा लिखा और अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता था। वह अक्सर कहता, डायन वायन कुछ नहीं होती, सब डर का खेल है। एक बार मोहन अपने माँ से फिर वही बात पूछता है। माँ, एक बात पूछूं, क्या सच में उस पेड़ के नीचे झोपड़ी में डायन रहती है? और मोहन की माँ ये बात सुनकर घबरा जाते हैं और बोलते हैं, हाँ मेरे बेटे, लेकिन तू ये सब बात क्यों पूछ रहा है? बेटा, मेरे एक बात का जरूर ध्यान रखना, उस पीपल के पास कभी मत जाना, वहां बुरी आत्मा रहता है। और इतना बोलकर दोनों माँ बेटे सो जाते हैं। सुबह होते ही गांव की राधा नाम की लड़की अचानक गायब हो गई और शाम ढलने से पहले आखिरी बार उसे पीपल की बैठक की ओर जाते देखा गया था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते और बोलते, आखिर राधा कहाँ गई? लेकिन मोहन किसी से बात नहीं कर रहे होते और वह अकेले ही रहकर मन ही मन सोच रहा था। क्या सच उस पेड़ के पास झोपड़ी में बुरी आत्मा डायन रहती है? मोहन ने ठान लिया, मैं तो सच पता करके ही रहूंगा। अमावस की रात जब पूरा गांव सो गया, मोहन लालटेन लेकर उस पीपल की ओर चला। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, किसी ने उसका नाम लिया, मोहन। उसकी रूह कांप गई और झोपड़ी के अंदर से एक औरत निकली। उलझे हुए लंबे बाल, उलटी लटकी हुई हरे रंग का पांव, लाल चमकती आंखें। डायन बोले, तू भी मुझे मारने आया है? मोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तू कौन है? डायन रो पड़ी। अरे तू रो क्यों रही है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। लेकिन तुम बेकसूरों को क्यों गायब कर रही है? डायन बोली, तुम अच्छे और समझदार लगते हो, बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैं क्यों बेकसूरों को गायब कर रहा हूँ। मेरा नाम सरस्वती था और मैं चंदनपुर का रहने वाली थी। सालों पहले गांव वालों ने मुझे झूठे इल्जाम लगा दिया था। बसंती नाम के औरत को बच्चा हो रही थी। अरे बसंती, और थोड़ा समय लगेगा। किसी तरह तो बसंती माँ बन गई, लेकिन उसका बच्ची इस दुनिया छोड़कर चल गई और गांव वाले ने पंचायत बैठाकर मुझे जबरदस्ती दोषी ठहरा दिया। हाँ हाँ, ये बुढ़िया डायन है, इसी ने इस बच्चे का जान लिया है, इनको सजा दो। हाँ, सजा दो। हाँ, सजा दो। और ये लोग मुझे जबरदस्ती दोषी ठहराकर सजा दे दिया, वो भी बहुत तड़पने वाला। जिंदा जला दिया इन लोगों ने मुझे और आग में तड़प तड़प के बोलती रही, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन उस दरनिंदों ने मेरा एक भी बात नहीं सुनी और मैं जलकर राख हो गई और मुझे अभी तक आत्मा का शांति नहीं मिला है। और मोहन को उस डायन की बात सब समझ आ गया और उसके अगले दिन फिर से उसी जगह पर पंचायत बिठाया और मोहन उस गांव वाले को सब बात बताया। सुनो गांव वाले, सालों पहले जो बुढ़िया को आप लोगों ने जबरदस्ती डायन दोषी ठहराकर उसे आग लगा दिए थे, वह बुढ़िया डायन नहीं थी, निर्दोष थी। हमको सब कुछ बताया वह बुढ़िया, और जो जो उसको आग लगाई थी, बस उसी को वह गायब कर रहे हैं।
और किसी को नहीं। और गांव वाले मोहन के बात सुनकर सब हैरान हो गया और फिर उसी जगह पर एक उसके नाम का मंदिर बनाया और सब कोई वहीं पूजा करने लगे। और उस मंदिर में जो भी मन्नत मांगते हैं, सरस्वती उसका मन्नत पूरा कर देती है। और उस पेड़ और झोपड़ी आग लगकर भस्म हो गया और सब गांव वाले को एक आवाज सुनाई दिया, मेरे आत्मा को शांति मिल गया, मैं आजाद हो गया गांव वालों। हाँ, मैं आजाद हो गया। और उस दिन के बाद गांव में लोग गायब होना बंद हो गया और फिर से गांव में खुशियां ही खुशियां आ गई। तो दोस्तों, यही थी एक निर्दोष बुढ़िया की कहानी। और कैसा लगा ये कहानी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और एक छोटा से आप लोगों से विनती है कि आप लोग हमारे चैनल माय चाइल्ड टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरह के 2D कार्टून वीडियो देखने के लिए।